हे गाइस, आज के वीडियो में हम बटरफ्लाई सीजन 1 के 3rd एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें ओलिवर वगैरह डेविड को ढूंढ लेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में डेविड ट्रेन के बाथरूम में जाता है और वहां से योंग को कॉल करके पासपोर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन योंग पासपोर्ट बनने में टाइम लगेगा ऐसा बताता है। तो डेविड किसी और से बनाने की बात करता है, जिससे योंग उसे 8 बजे तक रेडी करता हूँ ऐसा बोलता है और पासपोर्ट बनाने लगता है। वहीं पे रेबेका को अचानक पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ को एक बेटी भी है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जिससे उसे लगता है कि डेविड का पहले ही यूंजू के साथ चक्कर चल रहा होगा। तो वो यूंजू के साथ थोड़ी गुस्से में बात करती है। तो यूंजू उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और डेविड से बात करनी चाहती है। तो डेविड भी उसे समझा कि हमें सेफ हाउस तक साथ रहना होगा, हमें किसी भी हालत में बुसान जाना होगा ऐसा बताता है। लेकिन रेबेका जूनो के बारे में बता के उसने अगले स्टेशन पे अपने आदमी भेजे होंगे ऐसा बताती है, जिससे डेविड प्लान बनाने लगता है। वहीं पे जूनो लीगन को कॉल करती है और उसने डेविड को नहीं मारा तो उसके लिए थोड़ी भड़कती है, जिससे लीगन रेबेका के बारे में वगैरह पूछता है और अगले स्टेशन पे उसे मार दूंगा ऐसा बोलता है। लेकिन तभी कमिश्नर वोंग सीसीटीवी बंद करता है। तो जूनो लीगन को अगले स्टेशन पे मेरी टीम आ रही है ऐसा बताती है और कॉल रख के अपने ऑफिसर से बात करती है। तो वो उसे वोंग के बारे में पता कि वो रेबेका को भी जानता है, तो उसने कुछ भी देने से मना किया है ऐसा बताते हैं, जिससे अब जूनो भी थोड़ी टेंशन में आती है। तभी डेविड स्टेशन आने से पहले ही चेन खींच के ट्रेन को रोक लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन ट्रेन को रोकने के बारे में जूनो को भी पता चलता है, तो वो तुरंत अपनी टीम को वहां पे जाने का ऑर्डर दे के लीगन को भी खबर करती है। वहीं पे डेविड यूंजू अपनी बेटी और रेबेका को लेकर पास के कंटेनर वाले इलाके में आता है और वहां के एक बुसान जाने वाले ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगता है। साथ में यूंजू भी अपनी छोटी बेटी दिखा के ड्राइवर को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तो वो ड्राइवर उन्हें ट्रक में बैठने देता है। तो डेविड दूसरे ट्रक के पीछे अपने खून के निशान लगाता है और ट्रक में बैठ के बुसान जाने लगता है। तभी वहां पे लीगन आता है, तो उसे ट्रक के पीछे निशान दिखता है, जिससे उसे लगता है कि उसी में डेविड होगा, जिसे वो तुरंत जूनो को ट्रक की डिटेल्स बताता है। तो वो अपनी टीम भी वहीं पे भेजती है और लीगन वगैरह उस ट्रक को घेर के लीगन ट्रक चेक करता है, लेकिन वहां पे डेविड वगैरह नहीं होता, जिससे लीगन थोड़ा गुस्सा होता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद डेविड वगैरह बुसान आते हैं, तो डेविड रेबेका को लेकर वहां के अपने अड्डे पे जाता है। लेकिन तभी डेविड और रेबेका को बाहर किसी की आवाज आती है, तो वो दोनों थोड़े डर के चुपके से बाहर जाके देखते हैं। तो बाहर डेविड का नौकर होता है, जिससे डेविड उसके साथ थोड़ी नॉर्मल बात करके अंदर जाता है। लेकिन रेबेका को लगता है कि उससे कैडी को पता चल सकता है, तो वो उसी के बारे में बहस करने लगते हैं। तभी उनके पास यूंजी आती है और वो कुछ सोच के डेविड को अकेले में बात करने ले जाती है। तो वहां पे यूंजू डेविड के साथ इमोशनल होकर बात करती है और रेबेका ये सब कैसे झेल रही है ऐसा वैसा बोल के थोड़ा रोमांस भी करती है, तो डेविड भी इमोशनल होता है। साथ में रेबेका भी उनकी बातें चुपके से सुन रही होती है, तो वो भी थोड़ी इमोशनल होती है और यूंजू की बेटी मिनी के पास आके उसे बंदूक चलाना सिखाने लगती है। तभी वहां पे यूंजी आती है, तो वो रेबेका पे भड़कने लगती है, जिससे डेविड आके उसे शांत करने लगता है। लेकिन फिर भी यूंजू रेबेका को उल्टा सीधा बोलने लगती है, तो रेबेका भी बहस करने लगती है, जिससे डेविड उन दोनों को किसी तरह से शांत करके कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तब तक शांत रहो ऐसा वैसा बोलता है। और मिनी बाहर जाती है, तो डेविड भी उसके पीछे जाके उसके साथ थोड़ा सा खेलता है और उसे यूंजी के पास भेजता है। तो उन्हें देख के रेबेका इमोशनल होती है। साथ में डेविड के साथ बात करते, तो डेविड भी उसके साथ उसके बचपन की बातें करता है, जिससे रेबेका इमोशनल होकर अंदर जाती है। साथ में डेविड भी अंदर आता है और मिनी का बर्थडे होता है, तो वो केक बनाना चाहते हैं, जिससे मिनी भी एक्साइटेड होती है और वो रेबेका के साथ केक बनाना चाहती है। तो रेबेका भी मिनी के साथ केक बनाने लगती है, जिससे डेविड भी उनकी हेल्प करता है, तो यूंजू भी थोड़ी खुश होती है। तभी केक बनाते बनाते डेविड रेबेका को हम गेम खेलते थे, उसका नाम बटरफ्लाई था ऐसा बोलता है, जिससे रेबेका इमोशनल होकर बाहर जाती है। तो डेविड भी उसके पीछे जाता है। तो रेबेका उस पर भड़क के आपने बोला था मुझे सेफ रखने के लिए दूर रखा था, लेकिन आपने फिर से एक बेटी पैदा कर ली ऐसा वैसा बोलती है, जिससे डेविड थोड़ा समझा कि मुझे पासपोर्ट लेने जाना है ऐसा बोलता है और तैयारी करने जाता है। वहीं पे डाउसन जूनो से मिलने आता है और उसके साथ ओलिवर के बारे में थोड़ी बात करके उसे एक फोटो दिखाता है, जिसमें ओलिवर के साथ जे हुन ली नाम का लड़का होता है, जिसका मर्डर हुआ होता है। तो डाउसन जूनो के साथ उसी के बारे में बात करके CIA ओलिवर पे नजर रखे हुए है, जिसे तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ओलिवर से बात करनी है ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो जूनो भी टेंशन में आती है और वो ओलिवर के पास जाके उसे भी फोटो के बारे में बता के उस पर हल्का सा भड़कती है और CIA की तुम पे नजर है ऐसा बताती है। लेकिन जूनो ने कार्पोव की हेल्प से रशियन को इन्फॉर्मेशन भेजी थी, तो ओलिवर वही टॉपिक निकाल के आप अपना गुस्सा मुझ पे निकालती हो, रेबेका जितना भरोसा मुझ पे भी करो, मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़ लूंगा ऐसा बोलता है। तो जूनो इमोशनल हो के उसे एक मौका दे देती है। वहीं पे लीगन योंग का पता लगा लेता है और उसके पास आके उसे अच्छे से दनका वगैरह देता है और डेविड के बारे में पूछने लगता है। लेकिन योंग अपना फोन
फोन तोड़ के उसे कुछ भी नहीं बताता तो लीगन उसे मार देता है। तभी उसके पास कुछ पासपोर्ट मिलते हैं तो लीगन योंग की रूम चेक करता है तो उसे डेविड के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो जूनो को कॉल करके डेविड बुसान में है और वो पासपोर्ट लेने जाने वाला है ऐसा बताता है, जिससे जूनो उसे ओलिवर के साथ टीम भेज रही हूँ, लेकिन ओलिवर की रक्षा करना ऐसा बताती है, साथ में इमोशनल होकर रेबेका को मारने के बारे में भी बताती है। और फिर जूनो डाउसन के पास जाके उसे रेबेका की फाइल देती है और कार्पो के मर्डर का इल्जाम उसी पे डालती है। तो डाउसन थोड़ा सोच के उससे जेहून के बारे में पूछता है तो जूनो उसके बारे में मुझे और मेरे बेटे को भी नहीं पता ऐसा बोलती है। तो डाउसन ये सब सच निकला तो सब ठीक होगा ऐसा बोलता है तो जूनो थोड़ी खुश होकर चली जाती है। वहीं पे शाम को डेविड मार्केट में पासपोर्ट लेने जाता है और योंग को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता, जिससे वो उसकी दुकान में कॉल लगाता है तो वहाँ पे उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी उसे चारों तरफ कैडी के लोग दिखते हैं तो वो शौकू के चुपके से वापस घर जाने लगता है, लेकिन ऊपर से लीगन उसी को देख रहा होता है, जिससे वो ओलिवर को वगैरह खबर देता है और वो सब रेडी होकर डेविड के घर पे जाने लगते हैं। लेकिन डेविड घर आके पट से यूंजो को वगैरह कैडीज के बारे में बताता है और वहां से निकल के किनारे में जाते हैं। साथ में वहाँ पे डेविड एक मछुआरे को पैसे दे के वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे कैडीज के लोग आते हुए दिखते हैं, जिससे डेविड यूंजो और मिनी को बोट में छुपा देता है और रेबेका ओलिवर पे वगैरह फायरिंग करके उसका ध्यान भटकाती है, जिससे डेविड पास में रखे तेल की टंकियों में रस्सियां डालता है और लीगन वगैरह पास आते ही तगड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन लीगन वगैरह बच जाता है, जिससे ओलिवर रेबेका के पीछे जाता है तो लीगन डेविड के पीछे आता है और उसे दनका देने लगता है, जिससे डेविड भी उसके साथ फाइट करता है, लेकिन डेविड जाली और समुद्र की रस्सी में लटक जाता है, जिससे लीगन उसे मारने के लिए उसके पास आता है। वैसे ही डेविड किसी तरह से रस्सी से निकल जाता है और पट से बंदूक उठा के लीगन को गोलियां मारता है तो लीगन जख्मी होकर पानी में गिरता है। तो डेविड यूंजू के पास आता है तो वहां पे भी एक एजेंट आया होता है, जिससे डेविड मार देता है और यूंजू और मिनी से मिलता है, लेकिन यूंजू उसे रेबेका के पास भेजती है। वही रेबेका को ओलिवर दिखता है तो वो उस पे फायरिंग करती है, जिससे ओलिवर छुप जाता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है। साथ में वो रेबेका को भी दिख जाता है तो ओलिवर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पे डेविड आता है और वो ओलिवर को पकड़ के उसे मारना चाहता है, लेकिन ओलिवर उसे 9 साल पहले फिलीपींस में जूनो ने तुम्हें फंसाया था, उन्होंने माल्डोनाडो को तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी ऐसा बताता है, जिससे डेविड शॉक होकर जूनो को कॉल करता है और तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे मेरी बेटी छीनी, अब मैं भी तुमसे कुछ छीनूंगा ऐसा बोलता है और ओलिवर पे बंदूक तान के फायरिंग करता है। वैसे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।